हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट से यूनिट 2 से हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसे हम डिस्कस करेंगे। इससे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारी यूजीसी नेट के लिए, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले बात जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन क्या है, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। एजुकेशनल इकोनॉमिक्स और द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटिंग टू एजुकेशन। तो एजुकेशन के साथ जुड़े हुए जो इकोनॉमिकल जो स्टडी है, जो इकोनॉमिकल रिफ्लेक्शन से, इसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग द डिमांड फॉर एजुकेशन। एजुकेशन की क्या डिमांड होगा, क्या डिमांड रहा है, ये सब इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में आता है। उसके साथ द फाइनेंशियल एंड प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के लिए जो फाइनेंशियल प्रोविजन से, कहाँ से फाइनेंस मिलेगा एजुकेशन के लिए, इन सब चीजों को यहाँ डिस्कस की जाती है। And the comparative efficiency of various educational programs and policies। एजुकेशन की जो अलग अलग प्रोग्राम्स यूटिलाइज की जाती है, इसकी जो इफिशियंसी है, कौन सा प्रोग्राम में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट की जो रिटर्न है ये अच्छा है, ये सब चीज इसमें डिस्कस की जाती है। यहाँ व्यूज रहता है सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट एजुकेशन में आए, ये सब चीजों की यहाँ एनालाइज की जाती है और यूटिलाइज की जाती है। For earlier works on the relationship between schooling and labor market outcomes for individuals। यहाँ क्या है दोस्तों, देखिए, जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो स्टूडेंट्स की, जो लर्नर्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है, इसके साथ लेबर मार्केट के क्या रिलेशन है। यानी हम जो इन्वेस्टमेंट किया है, इसके रिफ्लेक्शन जो ह्यूमन की जो लेबर मार्केट से जुड़ा हुआ है, यानी आफ्टर एजुकेशन जो लर्न किया है, जो सीखा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इनकी जो इनकम कैसे हो सकता है, इनकम के साथ, इंडिविजुअल की इनकम के साथ हमारी जो इन्वेस्टमेंट, तो इन दोनों की जो रिलेशन, इसे भी जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन यहाँ एनालाइज की जाती है। द फील्ड ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन हैज ग्रोन रैपिडली टू कवर वर्चुअली ऑल एरिया लिंकेज टू एजुकेशन। एजुकेशन की शिक्षा के साथ जुड़े हुए सभी एस्पेक्ट में, सभी फील्ड में, सभी क्षेत्रों में अब क्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करने लगे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि इससे बहुत ज्यादा क्या है, रिफ्लेक्शन, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ह्यूमन काइंड की डेवलपमेंट हो, इन सब चीजों को यहाँ ध्यान में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू हैंसन। जो हैंसन के अनुसार क्या है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन फॉल इनटू 7 कैटेगरीज ऑफ फॉलोइंग। तो हैंसन के अनुसार जो इकोनॉमिक्स जो है, एजुकेशन के जो इकोनॉमिक्स है, ये 7 कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो ये जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। हैंसन के अनुसार जो मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की जो इकोनॉमिक्स है, इसकी क्या, इसे कितने कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, इसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से 3-4 ऑप्शन दी जा सकती है और कौन सा सही गलत, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले जो चीज है हैंसन के अनुसार, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में की जाती है, जो फाइनेंस एजुकेशन के लिए की जाती है, ये क्या है, ये पहला जो कैटेगरी है, ये ह्यूमन फॉर्मेशन के लिए, ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन की फॉर्मेशन के लिए ये की जाती है। नंबर 2 में जो कैटेगरी है फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, एजुकेशन कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए एजुकेशन में इन्वेस्ट करना।
ठीक है। नंबर थर्ड जो है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन अर्निंग, जो अर्निंग में इंडिविजुअल की जो अर्निंग है ये जाके सोशल अर्निंग हो जाता है। तो इंडिविजुअल अर्निंग एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, जो जिसका एजुकेशन जितना ज्यादा है उसकी क्या है अर्निंग उतना ज्यादा होने का जो पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन को अर्निंग के साथ जुड़ के देखा जाता है। नंबर 4 टॉपिक जो है यहाँ हिस्टोरिकल एनालिसिस और इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन की जो इकोनॉमिक्स है इसकी हिस्ट्री जो है इसके हिस्टोरिकल एनालिसिस होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए, फाइनेंस के लिए एजुकेशन सेक्टर की। आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों, यहाँ देखिए रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड अर्निंग। एजुकेशन के साथ अर्निंग की क्या रिलेशन है ये हम एनालाइज करते हैं हैंसन के अनुसार। तो क्या है यहाँ जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उतने ज्यादा क्या है अर्निंग्स हो सकता है। नंबर जो 6 में देखिए फ्रेंड्स, यह प्रोग्राम बजटिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा की हर एस्पेक्ट के लिए जो बजट होता है, बजट के अनुसार इसमें फाइनेंस की जाती है। बजट के अनुसार जितना अमाउंट चाहिए उस अमाउंट को रिलीज की जाती है एजुकेशन के लिए। तो इन दोनों का बजटिंग के साथ फाइनेंस की ये जो रिलेशन है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें। अब लास्ट नंबर जो 7 है दोस्तों, देखिए यहाँ इफिशियंसी एंड इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन एज अपॉर्चुनिटी। तो इफिशियंसी एंड इक्वलिटी एजुकेशन में जो जितने हम इफिशिएंटली हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके साथ जो एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन इक्वलिटी का जो अपॉर्चुनिटी है ये बढ़ जाता है। इससे हम इसमें एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और इसको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन में क्या है फाइनेंस की जाती है। ये हैंसन के अनुसार 7 कैटेगरीज ऑफ एजुकेशन फाइनेंस की बात की गई है। फ्रेंड्स आप देखते हो वी कैन फर्दर elaborate the scope of economics of education under the following points। जो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की जो इकोनॉमिक्स है इसे हम नीचे दिए हुए जो पॉइंट्स इसके अनुसार भी हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। पहला जो है बात ये है एजुकेशनल कॉस्ट, शिक्षा के लिए कितना एक्सपेंड होगा, इस शिक्षा की कॉस्ट क्या है इसे फाइंड आउट करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो और दूसरे जो है फाइंडिंग पैटर्न ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन की पैटर्न है, कैसे एजुकेशन चलता है किसी देश में, किसी कंट्री में, किसी स्टेट में, इसकी जो पैटर्न है, एजुकेशनल फाइनेंस कैसे होते हैं, कितना अमाउंट इसके लिए एक्सपेंड होता है, इसके एक पैटर्न निकल के आते हैं। तो यहाँ दोस्तों बात की जाती है जीडीपी के 6% एक्सपेंडिचर की बात की जाती है, एक्सपेंस करने की बात की जाती है दोस्तों ये एजुकेशन सेक्टर के लिए। तो यहाँ फंडिंग जो पैटर्न बन जाता है, एक पैटर्न जो प्लानिंग होता है एजुकेशनल प्लानिंग, इसमें कितना अमाउंट चाहिए इसके लिए पहले से कुछ इंफॉर्मेशन हमारे के लिए एज्यूम करना होता है, ये यहाँ से आते हैं। नंबर 3 में जो बात है ये है एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशन के लिए जो प्लानिंग है यहाँ टीचर रिक्रूटमेंट, सैलरीज और एजुकेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसे ठीक रखना, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, इन सब चीजें के लिए जो प्लानिंग की जरूरत है ये एजुकेशनल फाइनेंस में आ जाता है। पहले से प्लानिंग करके उसके अगेंस्ट में, प्लानिंग के अगेंस्ट में क्या है फाइनेंस की जाती है, फंड अलॉट की जाती है। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं नंबर 4 जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ देखिए लास्ट में जो बात होती है, एजुकेशन जो है फ्रेंड्स ये प्योरली बिजनेस मोटिवेटेड कोई चीज नहीं है। इसमें क्या की जाती है ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल को और डेवलप करने के लिए ह्यूमन जो है इसे एक कैपिटल के तौर पे लाने के लिए एजुकेशन शिक्षा दी जाती है और शिक्षा के साथ प्योर बिजनेस का रिलेशन नहीं है। तो यहाँ क्या ध्यान में रखा जाता है, ह्यूमन को
मतलब जो एक कैपिटल के तौर पे लाने के लिए कोशिश की जाती है ह्यूमन को, और क्या है अर्निंग एबल एक मशीन बनाने की बात यहाँ रखा जाता है, क्योंकि जितने इन्वेस्टमेंट हो किसी ह्यूमन यूनिट के अगेंस्ट में उससे ज्यादा क्या है उनकी रिजल्ट आने चाहिए, उससे ज्यादा इससे इनकम आने की जो बात यहाँ ध्यान में रखा जाता है। तो बात यह है दोस्तों, देखिए जो एजुकेशनल जो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन जो है फ्रेंड्स, ये एजुकेशन की जो सब्जेक्ट है, एजुकेशन की एरिना में ये न्यू ऐड की गई थिंकिंग है। तो यहाँ फ्रेंड्स अब क्या है, इसमें आते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आ गया है। इसमें जो हम इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से हो या प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से हो, सबकी मोटिवेशन क्या होता है, अब जितने हम इन्वेस्ट किया है एजुकेशन में इससे कई गुना ज्यादा हमको रिटर्न मिल जाए, ये सोशल रिटर्न हो या इंडिविजुअल रिटर्न हो। ठीक है दोस्तों, आज हम जो चीज डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, आई थिंक आप सबको काफी बहुत समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है किसी पॉइंट को समझने की, तो प्लीज आप कमेंट करना वीडियो के नीचे, सो हम आपकी जो क्वेरी से इसकी जो सही आंसर आपको दे सके। फ्रेंड्स, वीडियो को खत्म करने से पहले आप सबसे फिर भी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर भी करना, क्योंकि इस चैनल में आपको यूजीसी नेट की पेपर 1 के साथ पेपर 2 की हर पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट की। तो यहाँ आपकी फुल प्रिपरेशन मिल जाएगा यूजीसी नेट की, ताकि आपकी जेआरएफ जो है ये कंफर्म हो सके। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहाँ खत्म करता हूँ, हम जरूर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।